आज हम वित्तीय प्रबंधन के महत्व एवं सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान युग में देखा जाए तो व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधक का महत्व पिछले 60-70 वर्षों से अत्यधिक बढ़ गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक का कार्य संस्था के लिए उचित शर्तों पर पूंजी प्राप्त करना होता था, परंतु आधुनिक विचारधारा के प्रादुर्भाव से वित्तीय प्रबंधन का कार्य न केवल पूंजी प्राप्त करना है, बल्कि व्यवसाय में पूंजी का अनुकूलतम उपयोग करना भी सम्मिलित है। व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधन का कार्य बड़ा सरल होता है, परंतु निगमित व्यवसायों में वित्तीय प्रबंधन का कार्य अत्यधिक कठिन होता है। आज उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में निगमित उपक्रमों का महत्व बढ़ गया है। निगमित उपक्रमों में प्रबंधन में सभी अंशधारी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः इनका संचालन सामान्य अंशधारियों द्वारा चुने गए संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वित्त आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का जीवन रक्त है। यह समस्त क्रियाओं का आदि और अंत है। इसके अभाव में न तो उपक्रम आरंभ किया जा सकता है और न ही उसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। वित्त प्रबंधन की उचित व्यवस्था के अभाव में अनेक औद्योगिक विकास की योजनाएं केवल मात्र कागजी योजनाएं बनकर रह जाती है। जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए कोयले अथवा बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यापार एवं उद्योग को स्थापित करने तथा चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता महसूस होती है। अर्थात वित्त एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास समस्त व्यावसायिक आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। इसके सफल प्रबंधन में समस्त वर्गों तथा पूरी फर्म का जीवन, विकास तथा कल्याण निर्भर है। वित्त का प्रबंधन का कार्य एक कुशल विशेषज्ञ, अनुभवी, निष्ठावान तथा उत्तरदायी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन के महत्व को समझने के लिए हस्बैंड एवं डोकर द्वारा दिए गए इस कथन को कहा जा सकता है कि विभिन्न आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अर्थात हस्बैंड एवं डोकर के अनुसार कोई भी आर्थिक क्रिया अथवा व्यावसायिक गतिविधि प्रबंधन के अभाव में संपन्न नहीं की जा सकती और वित्तीय प्रबंधन इन सभी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। इसी प्रकार प्रोफेसर सोलोमन ने भी कहा है, वित्तीय प्रबंधन आज केवल वित्तीय साधन संकलित करने की एक विशेषज्ञ क्रिया मात्र नहीं है, अपितु संपूर्ण प्रबंधकीय विज्ञान का एक अभिन्न अंग बन गया है। वित्तीय संसाधन एकत्रित करने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन उत्पादन, विपणन और उपक्रम में प्रत्येक निर्णयात्मक क्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं का आदि एवं अंत वित्तीय प्रबंधन ही है और वित्तीय प्रबंधन के अभाव में कोई भी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाएं पूर्ण रूप से संचालित नहीं की जा सकती। वित्तीय प्रबंधन के महत्व अथवा इसकी उपयोगिता को निम्न शीर्षकों द्वारा समझाया जा सकता है। उपक्रम की सफलता का आधार। कोई भी उपक्रम छोटा या बड़ा
किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह उपक्रम निगमित हो या गैर निगमित, निर्माणी हो या सेवा संस्थान, उसकी सफलता वित्तीय प्रबंध की कुशलता पर ही निर्भर करती है। कुशल वित्तीय प्रबंध हानि में चलने वाले उपक्रम को भी लाभ में परिवर्तित कर सकता है तथा अकुशल वित्तीय प्रबंध लाभ में चलने वाले उपक्रम को भी असफलता के गर्त में डाल सकता है। अतः उपक्रम की सफलता वित्तीय प्रबंध पर निर्भर करती है। साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। एक कुशल वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग संभव बनाता है। इस कार्य हेतु वह फर्म के संपदा मूल्य को अधिक बनाने में सहायक होता है तथा लाभों को अधिक करने में भी सहायक होता है। साधनों के अनुकूलतम आवंटन द्वारा अधिकतम संतुष्टि एवं साधनों का सर्वोत्तम विदोहन द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, निर्णयन का केंद्र बिंदु। व्यवसाय में प्रबंधकों द्वारा अंतः प्रेरणा तथा अनुभव के द्वारा निर्णय लिए जाते थे, परंतु वर्तमान में अधिकांश निर्णय वित्तीय विश्लेषण एवं तुलना के आधार पर लिए जाते हैं, जिससे कि ये सभी निर्णय प्रभावी होते हैं और पूर्वानुमानित करके ही उचित निर्णय ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापन। उपक्रम में जो कोई भी कार्य संपादित किए जाते हैं, उन्हें की कुशलता का आधार वित्त ही है। वित्त के आधार पर ही हम विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और वित्तीय प्रबंध में अनेक ऐसी तकनीकों का विकास संभव हुआ है जिससे कि कार्य आसानी से निष्पत्ति की ओर जा सके और उसका कुशलतापूर्वक समापन किया जा सके। नेक्स्ट, नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार। वित्तीय प्रबंध उपक्रम में नियोजन अर्थात विभिन्न योजनाओं में आपस में तालमेल बिठाना और योजनाओं के लिए उपलब्ध साधनों का कुशल आवंटन आदि का अध्ययन। समन्वय का तात्पर्य है कि एक योजना को दूसरी योजना के साथ जोड़ना और विभिन्न साधनों का अनुचित उपयोग रोककर एक योजना के साथ साथ दूसरी योजना में भी उपयोग करने का विकल्प ढूंढना तथा नियंत्रण से तात्पर्य है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में इस प्रकार से नियंत्रण रखना जिससे कि उपक्रम में समुचित नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित हो सके और वित्तीय पूर्वानुमानों के आधार पर योजनाएं बनाई जा सके, विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वित किया जा सके और विभिन्न विभागों के कार्यकलापों पर बजटरी नियंत्रण लागू किया जा सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्व। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, अतः विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर करोड़ों रुपयों का विनियोग किया जाता है। इस विनियोग की कुशलता राष्ट्रीय विकास की दर अगर ऊंची रखी जाए तो ही मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक विनियोग का अकुशल प्रबंध हमारी गरीबी का एक मुख्य कारण बन सकता है। अतः हमारे द्वारा विभिन्न विकास कार्यों पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है उन्हें ऐसी योजनाओं में लगाया जाना चाहिए जिससे कि अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि संभव हो सके। नेक्स्ट, व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंध विषय की सबसे अधिक उपयोगिता व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में है। निगमों में जनता की पूंजी विनियोजित की जाती है और प्रबंधक जनता की पूंजी के प्रन्यासी होते हैं। अतः प्रबंधकों का यह दायित्व है कि वे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विनियोजित पूंजी को सुरक्षा प्रदान करें तथा उस पर उचित प्रत्याय की व्यवस्था। प्रत्याय से तात्पर्य है कि उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित ब्याज दर प्रदान की जा सके। ऐसा तभी हो सकता है जब व्यावसायिक प्रबंधक
वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से परिचित हो तथा प्रभावपूर्ण वित्तीय नीति का निर्धारण कर सके। नेक्स्ट, अंशधारियों के लिए उपयोगिता। कंपनी तथा निगम के वास्तविक स्वामी अंशधारी होते हैं। इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। प्रबंध का कार्य इनके द्वारा मनोनीत या चुने गए संचालकों द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल अंशधारियों के हित में कार्य करते हैं और ये अंशधारी इनके कार्यों को केवल मात्र देखते हैं। यदि अंशधारी वित्तीय प्रबंध विषय का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं तो कंपनी की आर्थिक स्थिति सही मूल्यांकित कर सकते हैं और अच्छे सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। संचालक अंशधारियों के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो अंशधारी उन्हें वित्तीय नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंध की सीमाएं या वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। वित्तीय प्रबंध की भूमिका आदि के विषय में अध्ययन करने के संदर्भ में हम यह मान सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय प्रबंध महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तथापि वित्तीय प्रबंधक की भूमिका लगातार परिवर्तित हो जा रही है। पूर्व में वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता केवल विशेष अवसरों पर वित्त प्राप्ति हेतु ही अनुभव की जाती थी, परंतु वर्तमान में वित्तीय प्रबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है तथा इसकी आवश्यकता प्रबंध में लगातार बढ़ती जा रही है। उच्च प्रबंध का यह एक मुख्य भाग बन गया है वर्तमान में, और वित्तीय प्रबंध का अत्यधिक महत्व होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। सभी प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन। वित्तीय प्रबंधकों द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं एक संस्था के संबंध में, कार्यात्मक क्षेत्र में, उन सब के निर्णयों पर वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका अध्ययन करना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि सभी कार्यात्मक प्रबंधकीय निर्णय अलग अलग परिस्थिति के अनुसार प्रभाव डालते हैं और इन सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी बड़ा कठिन कार्य होता है। द्वितीय, वित्तीय लेखों पर निर्भर। वित्तीय प्रबंध के निर्णय वित्तीय विश्लेषण एवं निर्वचन की अनेक तकनीकों को काम में लेकर किए जाते हैं और इन्हीं वित्तीय लेखों पर यह आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय लेखे भूतकाल से संबंधित भी होते हैं तथा लेखा परंपराओं एवं नीतियों से प्रभावित भी होते हैं। अतः इन पर आधारित निर्णय दोनों से ग्रसित होते हैं, भूतकाल से और भविष्य से, और इनका लेखों द्वारा अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, संबंधित विषयों की कम जानकारी। वित्तीय प्रबंध के सही उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि वित्तीय प्रबंधक को विभिन्न संबंधित क्षेत्र यथा प्रबंध लेखांकन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी आदि की अच्छी जानकारी हो। अगर वित्तीय प्रबंधक को इनमें से किसी की भी जानकारी का अभाव है तो वह उच्च प्रबंध के संबंध में सही निर्णय लेने तथा उनके वित्तीय प्रभाव जानने में सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठता का अभाव। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं होते, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते, उद्देश्यपूर्ण नहीं होते। वित्तीय प्रबंध के निर्णय वित्तीय प्रबंधकों के व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं आदि से भी प्रभावित होते हैं तथा जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वित्तीय निर्णय संस्था के लिए अच्छे परिणाम कम और बुरे परिणाम अधिक प्रदान करते हैं। विकासशील विषय। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से एक विकसित विषय है। इसके अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि
वर्तमान में भी अभी भी इसका विकास हो रहा है तथा अनेक विचारों एवं धारणाओं के बारे में विशेषज्ञ अभी भी एक मत नहीं है। वित्तीय विश्लेषण एवं निर्वचन के प्रमाप भी समय समय पर बदल रहे हैं। व्ययशील एक प्रभावशाली वित्तीय प्रबंध का संगठन करना एक अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था है। एक छोटे व्यवसायी, एकाकी व्यवसायी द्वारा इसका भार वहन नहीं किया जा सकता तथा वित्तीय अधिकारी योग्य एवं कुशल हो यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जितना हम उसको प्रतिफल प्रदान करेंगे उसकी कुशलता का आकलन हम उसके आधार पर ही कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में छोटे व्यवसायी द्वारा अधिक कुशल एवं योग्य अधिकारी नियुक्त नहीं किए जा सकते। कोई भी संस्था योग्यता एवं कुशलता से समझौता करके घटिया संगठन निर्मित करती है तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय या उपक्रम को उसके बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है।